जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि भीष्म पंचक कब से है। कोई कह रहा है 1 नवंबर से, कोई कह रहा है 2 नवंबर से है, क्योंकि एकादशी 2 नवंबर की है। इसलिए तो मैं आपको कहना चाहूँगा भीष्म पंचक 2 नवंबर से नहीं है, भीष्म पंचक 1 नवंबर से है। और जो 5 दिन है भीष्म पंचक, जिसको पचवीका भी कहते हैं, इनका इतना बड़ा महत्व है। जो कार्तिक स्नान न कर पाया, कार्तिक पूजन नहीं कर पाया, यदि लास्ट के इन 5 दिनों में वह कर लेता है तो उसे कार्तिक स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप 1 नवंबर से ही कीजिएगा। 1 नवंबर को भोर में जल्दी से स्नान कीजिएगा। और जो पूजा है, पूजा भगवान सालराम की है। देखो कितना लिखा है कि महीने के अंत में 5 दिन ये इतने पवित्र हैं, इन दिनों में दीपदान किया जाए, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 30 नंबर का श्लोक है, मैं बोले देता हूँ। विशेषेण पुत्र पंच दिनानि च। भगवान कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं कार्तिकेय जी को कि 5 दिनानि च, 5 दिन इतने अद्भुत हैं। पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सो अक्षय मापनीयात्। इन 5 दिनों में स्नान करना, दीपदान करना, ब्राह्मण भोजन कराना और स्वयं उपवास रह करके और ये 5 दिन निकालना, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़्यादा ही पुण्य प्रदान कर देने वाले हैं। और आनंद की बात है कि इसमें स्त्री पुरुष कोई भी यह पुण्य कमा सकता है। ये पचवीका मैं भी करता हूँ। खैर मेरा चातुर्मास चल रहा है, तो भी इसमें मैं भीष्म स्तुति, जो श्रीमद् भागवत जी में है, भीष्म स्तुति का इसमें पाठ किया जाता है। गजेंद्र मोक्ष का इसमें पाठ किया जाता है। और इसमें गोपाल सहस्रनाम का पाठ किया जाता है। तुलसी स्तोत्र का इसमें पाठ किया जाता है। दिए जला करके रखे जाते हैं। वैसे आप जितना जला सकें उतना जलाइए, लेकिन इसमें आप एकादशी के 11 दिए, द्वादशी के दिन 12 दिए, त्रयोदशी के दिन 13 दिए और चतुर्दशी के दिन 14 दिए और उसके तत्पश्चात पूर्णिमा के दिन फिर आप 15 दिए जला करके इस व्रत को आप पूरा कर सकते हैं। तो यह व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसमें नित्य सालराम भगवान का वंदन पूजन, यदि आप पूजा करने में असमर्थ हैं तो उनका आप दर्शन कीजिए। सालिग्राम शिलायाम तु उत्लोक्यम सचराचरम। कहते हैं कि सालिग्राम शिला की इतनी बड़ी महिमा है कि संपूर्ण त्रिलोक सालिग्राम शिला के ऊपर ही स्थापित है, ऐसा वर्णन किया गया है। सालिग्राम शिला पर संपूर्ण त्रिलोक स्थित है। जो मनुष्य सालिग्राम शिला का दर्शन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, पूजन कर लेता है, वर्णन किया गया है कि वो करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है और करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। 5 नंबर का श्लोक है, दृष्टम प्रणमितम ये न स्नापितम पूजितम तथा यज्ञ कोटि गुणम पुण्यम गवाम कोटि फलम लभित। 1 करोड़ गौ माता के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, जिसने इन 5 दिनों में भगवान सालराम का पूजन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। यदि पूजा करने में आप असमर्थ हैं तो इसका दर्शन ही बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसमें सालराम भगवान के ऊपर लोग 5 दिनों में 1 लाख तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं। इतनी बड़ी महिमा, 1 लाख मन ना चढ़ा पाए कोई बात नहीं, 108 तुलसी पत्र पूरे 5 के 5 दिन पहले से तोड़ लेना, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। आचमन किया, उसको तुलसी दल दिया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन द्वादशी के दिन, जैसे रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, ऐसे ही द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है। तो पहले से आप यह व्यवस्था कर लें। नमस्कारम तु मनुजा सालग्राम शिलार्चने। कहते हैं जो मनुष्य सालराम भगवान को प्रणाम भी कर लेते हैं, मुक्ति में अपने आप, ऐसे लोग मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि भीष्म पंचक यानी पचवी का व्रत कब से आरंभ हो रहा है। तो यह आरंभ हो रहा है 1 नवंबर से, इसीलिए क्योंकि एकादशी दूसरे दिन पड़ती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए जो आप स्नान की बात कर रहे हैं, पचवी का व्रत जिसको भीष्म पंचक कहते हैं, वह आप 1 नवंबर से ही कीजिए। 1 नवंबर से ही है। हम आपको कोई भी कन्फ्यूज वाली बात नहीं करेंगे। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और इसी ग्रंथ के माध्यम से यह हम आपको निवेदन कर रहे हैं। शुद्ध्यंती नात्रम संदेश तथा शंखोदके नहीं। कहा जाता है कि अपराधी से अपराधी व्यक्ति पावन पवित्र हो जाता है। इन 5 दिनों में शंख से भगवान को स्नान कराते हैं। इतना बड़ा महात्म है, हो सके तो आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। कार्तिक सबके लिए बहुत अच्छा रहे, बढ़िया रहे और आप दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें। ईश्वर के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे भेजना न भूलें। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी दक्षिणा है। आप आनंद के साथ रहें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप बहुत आनंद के साथ जिएं और उसी के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको